बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अब प्रशांत किशोर के आरोपों को बेबुनियाद बताकर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से इस सवाल का जवाब नहीं आया कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया, क्योंकि यही सवाल प्रशांत किशोर ने पूछा था बहुत सारे तथ्यों का हवाला देकर। हमने जो कहा है उसका जवाब तो दे नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर व्यापारी है, सौदागर है। अरे भाई, ये सब बात तो 2 साल तुम कह लिए। तुमको जो बात कही जा रही है, आपके लिए जो बात कही जा रही है, उस बात का सीधा जवाब दीजिए। अगर बिहार का कोई बच्चा क्लर्क भी बनना चाहता है, सिपाही भी बनना चाहता है, तो उसको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है। आपने नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिख दीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं। आपने 2010 में अपने एफिडेविट में लिखा मैं 7th पास हूँ, उनके इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले एफिडेविट में लिख दिया कि हम डॉक्टरेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 98 के बाद किस साल में आप मैट्रिक पास कर गए, वो बता दो भाई, यही तो पूछ रहे हैं। बिहार में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। नवंबर में चुनाव होना है। किसी पार्टी की तरफ से टिकट का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव का तापमान अब तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का क्या हश्र होगा, बिहार के सियासी जानकार और विरोधी पार्टियां इसका आकलन करने में जुटी है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने जेडीयू और बीजेपी खेमे में भी अब खलबली मचा दी है। जब से प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे हैं, चुनावी राजनीति में उतरे हैं पार्टी बनाकर, तब से उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने वालों की कमी नहीं है। महागठबंधन के नेता तो घोषित तौर पर उन्हें बीजेपी की बी टीम ही मानते हैं। इसकी एक वजह है, वजह प्रधानमंत्री मोदी से प्रशांत किशोर की तब की निकटता जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने तक के उनके सफर के दौरान प्रशांत किशोर की वो रणनीतिक कोशिशें या प्रशांत किशोर की वो कवायद, जिस कवायद की बहुत भूमिका मानी गई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पीछे जो प्रचार तंत्र काम कर रहा था, उसके वो अहम हिस्सा थे। और उसके बाद भी बीजेपी नेताओं से उनके रिश्तों का जिक्र और ये तमाम तरह की किस्से कहानियां उनके बारे में। और इसलिए एक बड़ा तबका है जो मानता है कि वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं, उनका टारगेट जेडीयू और आरजेडी है, जेडीयू को रिप्लेस करना चाहते हैं, आरजेडी को टारगेट करते हैं। लेकिन बीते 1.5-2 महीने से और खास करके बीते 1 सप्ताह से जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों और सांसदों को टारगेट करना शुरू किया, और बीजेपी के खास करके, उसके बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर अब किसका कितना नुकसान करेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार के सीधे आरोप भले उन पर न लगे हों, लेकिन प्रशांत के ऐसे खुलासे इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं।